हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस जो एस्टेट पीजीटी में 2021 से लेके 2023 तक पूछे गए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 प्लस कोस पाई बाई 8 प्लस आल्टा साइन पाई बाई 8 अपॉन 1 प्लस कोस पाई बाई 8 माइनस आल्टा साइन पाई बाई 8 रेज टू द पावर 8 इक्वल टू। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके अंदर हम यूज करेंगे ऑयलर फॉर्मूला। जो ऑयलर फॉर्मूला होता है हमारे पास ई रेज टू द पावर आल्टा थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा, वो यूज करेंगे। इसकी जगह रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे उससे ई रेज टू द पावर आल्टा पाई बाई 8 सी। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर वो वैल्यू पुट करके और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। जो हमारे पास होता है यूलर फॉर्मूला ई रेज टू द पावर आल्टा थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा एंड ई रेज टू द पावर माइनस आल्टा थीटा होता है कोस थीटा माइनस आल्टा साइन थीटा। तो इसके अंदर देखो ये दे रखा है हमें कोस पाई बाई 8 प्लस आल्टा साइन पाई बाई 8। यहाँ पे जो थीटा यूज किया हमने उसकी जगह यहाँ पे पाई बाई 8 दे रखा है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम ई रेज टू द पावर आल्टा पाई बाई 8 से। तो यहाँ लिख दिया ई रेज टू द पावर आल्टा पाई बाई 8। नीचे दे रखा है हमें 1 प्लस कोस पाई बाई 8 माइनस आल्टा साइन पाई बाई 8। साइन माइनस का है इसलिए ई रेज टू द माइनस आल्टा थीटा, और थीटा की जगह पाई बाई 8 है इसलिए ई रेज टू द पावर माइनस आल्टा पाई बाई 8। यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। होल रेज टू द पावर 8 है। अब हमने क्या किया है 1 प्लस ई रेज टू द पावर आल्टा पाई बाई 8, न्यूमरेटर को सेम रखा है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आल्टा पाई बाई 8 था, तो प्लस पावर करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करके लिख दिया हमने। तो 1 अपॉन ई रेज टू द पावर आल्टा पाई बाई 8 इक्वल टू, हमने ये सेम रखा है और नीचे हमने ई रेज टू द पावर आल्टा पाई बाई 8 एलसीएम ले लिया। तो क्या बनेगा ई रेज टू द पावर आल्टा पाई बाई 8 प्लस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर आल्टा पाई बाई 8 होल रेज टू द पावर 8 इक्वल टू। ये देखो ये और ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बचेगा हमारे पास न्यूमरेटर में भी 1 डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन में ई रेज टू द पावर आल्टा पाई बाई 8। यहाँ से देखें तो ये ई रेज टू द पावर आल्टा पाई बाई 8 का रेसिप्रोकल है। जब ये ऊपर जाएगा तो ई रेज टू द पावर आल्टा पाई बाई 8 बन जाएगा हमारे पास। यहाँ से नेगेटिव बनेगा और फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव। तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा ई रेज टू द पावर आल्टा पाई बाई 8 होल रेज टू द पावर 8। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है कि ई रेज टू द पावर आल्टा थीटा होल की पावर एन हो, तो इक्वल टू हो जाता है ई रेज टू द पावर आल्टा अन थीटा। तो यहाँ पे क्या हमारे पास ई रेज टू द पावर आल्टा पाई बाई 8 की होल की पावर 8 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हमें ए रेज टू द पावर आल्टा 8 इंटू पाई बाई 8, और 8 डिनोमिनेटर में 8 न्यूमरेटर में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बचेगा हमारे पास ई रेज टू द पावर आल्टा पाई, और ई रेज टू द पावर आल्टा पाई के अंदर फिर से यूलर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कोस पाई प्लस आल्टा साइन पाई। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, और साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होती है 0। तो -1 प्लस आल्टा टाइम्स ऑफ 0, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास -1 सेकंड ऑप्शन। ये यूलर फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर यूज होगा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या गिवन है, इफ z इज इक्वल टू आयटा log 2 माइनस आयटा रूट 3 देन cos z। हमें z की वैल्यू दे रखी है और cos z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे ये क्वेश्चन स्टेट 2021 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में गलती थी, मिसप्रिंट था, इसमें आयटा गलत दे रखा था। अगर आयटा गिवन हो तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था इसमें। तो ये मार्क्स टू ऑल था, सभी को इसका 1 मार्क मिला था। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो गिवन हो उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे हम, तो आंसर मैच नहीं होगा। बट अगर यहाँ से जब आयटा रिमूव करके इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर मैच हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम कोस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोस जेड को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और वो किसकी हेल्प से करेंगे, यूलर फॉर्मूला को यूज करके। तो यहाँ सबसे पहले कोस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यूलर फॉर्मूला को यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, और फिर जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर वहां से उसको एक्सप्रेशन को सोल्व करके फाइनल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें पता है आयलर फॉर्मूला से ई रेज टू द पावर आल्टा जेड किसके इक्वल होता है, कोस जेड प्लस आल्टा साइन जेड, और ई रेज टू द पावर माइनस आल्टा जेड किसके इक्वल होता है, कोस जेड माइनस आल्टा साइन जेड। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा ई रेज टू द पावर आल्टा जेड प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आल्टा जेड, ये दोनों ऐड हो गए।
राइट साइड में जब ऐड करेंगे तो कोस जेड प्लस कोस जेड को ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ कोस जेड, और ये है प्लस का आइटा साइन जेड और माइनस आइटा साइन जेड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये राइट साइड में सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ कोस जेड बचेगा। अब ये 2 है, ये इधर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो यहाँ जाएगा कोस जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई ई रेज टू द पावर आइटा जेड प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आइटा जेड अपॉन 2। अब ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर जेड जो हमें गिवन है वो पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करेंगे जेड इज इक्वल टू आइटा लॉग 2 माइनस आइटा 3 गिवन है हमें, ये बेस में ई दे रखा है। तो कोस जेड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास ई रेज टू द पावर आइटा जेड, ई रेज टू द पावर आइटा को सेम रखेंगे, जेड की जो वैल्यू वो पुट करेंगे, ई रेज टू द पावर आइटा सेम रखा और जो जेड की वैल्यू दे रखी है हमें ये यहाँ रख दी, प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आइटा जेड था, तो ई रेज टू द माइनस आइटा रखेंगे और जेड की जो वैल्यू है वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे अपॉन 2। अब यहाँ से देखो आइटा मल्टीप्लाई आइटा तो क्या बन जाएगा आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये बनेगा ई रेज टू द पावर माइनस log ई 2 माइनस आइटा 3, तो आ गया हमारे पास ई, माइनस साइन आ जाएगा आइटा स्क्वायर की वजह से। फिर यहाँ देखो आइटा और आइटा की मल्टीप्लाई आइटा स्क्वायर -1 होता है और -1 और माइनस साइन पहले से, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा ई और प्लस का साइन log 2 माइनस आइटा रूट 3, और ये लिख रखा है यहाँ पे अपोन में 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ये देखो आगे पावर माइनस है तो log की वजह से ये पावर यहाँ ले जा सकते हैं, तो ऊपर पावर में चली जाएगी, ये जो माइनस साइन है आगे जो था log की वजह से पावर में चला जाएगा, तो 2 माइनस आइटा 3 की पावर -1 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस ई रेज टू द पावर log ई 2 माइनस आइटा 3 अपॉन 2। अब यहाँ से ई log ई इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ए रेज टू द पावर log ऑफ ए सेम बेस है और उसी की पावर log लिया गया है, तो ये इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू बना जाएगी 2 माइनस आइटा रूट 3 इनवर्स प्लस 2 माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2। अब इसके इनवर्स को सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास क्या आएगा, तो 2 माइनस आइटा रूट 3 इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 माइनस आइटा 3। इसको रेशनलाइज किया क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है, तो रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो 2 प्लस आइटा रूट 3 से मल्टीप्लाई और 2 प्लस आइटा रूट 3 से डिवाइड, तो ऊपर तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 प्लस आइटा रूट 3 बचेगा, और नीचे देखो हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो a यहाँ पे 2 है तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 लिख लिया हमने, और माइनस साइन आएगा बीच में माइनस, और फिर हमारे पास बी स्क्वायर, बी कितना है रूट 3 आइटा, रूट 3 आइटा का स्क्वायर कितना बनेगा, रूट 3 का स्क्वायर तो होता है 3 और आइटा का स्क्वायर होता है -1, तो 3 और साथ में -1 तो -3 बन गया, और आइडेंटिटी की वजह से पहले माइनस था तो माइनस और माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा +3, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, तो 2 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन 7, तो ये किसकी थी 2 माइनस आइटा रूट 3 की इनवर्स की वैल्यू थी, तो यहाँ से ये निकाल लिया, इसका रेसिप्रोकल की जो वैल्यू आई है वो यहाँ से आ गई हमारे पास। अब ये जो वैल्यू आई इसमें पुट कर दो 2 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन 7 प्लस 2 माइनस आइटा रूट 3, एलसीएम लिया तो इसको सिंप्लीफाई किया 2 प्लस आइटा रूट 3 प्लस 14 माइनस 7 रूट 3 आइटा अपॉन 14, जब इनको ऐड करेंगे तो 14 और 2 16, और जब इसको सोल्व करेंगे तो -6 रूट 3 आइटा अपॉन में 14, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 2 से कॉमन लिया इसमें क्या बचेगा 8 माइनस 3 रूट 3 आइटा अपॉन में 7, आंसर ये आएगा फाइनल आंसर। बट इसमें ये मिस्टेक किसकी वजह से हो रही थी आइटा की वजह से, इसका कोई आंसर मैच नहीं हो रहा। अगर ये आइटा नहीं होता इसमें तो देखो यहाँ तक कोई चेंज नहीं आना, ये आइटा को लगाना मत, आइटा को लगाएंगे नहीं, यहाँ से आके प्रॉब्लम शुरू होती है, इसका जो इनवर्स निकालते हैं ना इसकी वैल्यू जब यहाँ से निकालनी शुरू करते हैं तो यहाँ तक करेंगे रेशनलाइज करेंगे, यहाँ देखो नीचे जो आइडेंटिटी बन रही है ना 2 स्क्वायर 4 बन गया था, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर अगर ये आइटा नहीं होता तो माइनस साइन तो था आइडेंटिटी में, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाता 3 मतलब 4 माइनस 3 बनता, और यहाँ से 1 आ जाता, यहाँ से 1 आ जाता तो इसका इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया है ऐसे 2 प्लस रूट 3, और 2 प्लस रूट 3 आ गया था यहाँ से, यहाँ रखेंगे 2 प्लस रूट 3 और ये था 2 माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 कैंसिल हो गया और 2 2 ऐड होके 4, और अपॉन में 2 था तो 4 अपॉन 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ऐसे अपने आप करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई एंड मोड ऑफ z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 इक्वल टू π/6 देन लोकस ऑफ z इज, ये दे रखा है हमें और हमें लोकस बताना है z का, क्या लाइन आएगी सर्कल आएगा पैराबोला आएगा या फिर इलिप्स आएगा। इसलिए करते हैं एक हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है
याद रहे तो ठीक है, याद रख लेना उसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ये ऑलमोस्ट टाइम आता है, रिपीट होता रहता है, तो इसको ध्यान में रख लेना। मोड ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के हो हमारे पास, एंड के इज नॉट इक्वल टू वन, देन दिस रिप्रेजेंट सर्कल। अगर इस फॉर्म में दे रखा है हमें तो ये हमेशा सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, बट ये ध्यान रखना है कि के कभी इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए। अगर के इक्वल टू वन हो जाए ना तो उस केस के अंदर ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, अगर के की जगह यहाँ वन आ जाए तो। अब अगर ये के नॉट इक्वल टू वन है तब इस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और उस सर्कल का सेंटर क्या होता है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू के स्क्वायर माइनस रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन के स्क्वायर माइनस वन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 अपॉन के स्क्वायर माइनस वन, और रेडियस क्या होती है इसकी, के टाइम्स ऑफ मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन मोड ऑफ के स्क्वायर माइनस वन। तो ये याद रख लेना, ये दिखे वहां पे सर्कल होता है, हमेशा सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, के नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। अगर इससे करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास इसका सेकंड ऑप्शन आ गया, सर्कल को रिप्रेजेंट करा। बट अगर किसी को ये रिजल्ट याद नहीं है तो किसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो उस केस में देखो ये गिवन है हमें, तो इस केस में जेड की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, एक्स प्लस आईटा वाई, तो जेड की जगह रख दिया हमने एक्स प्लस आईटा वाई माइनस टू था, रियल रियल को एक साथ लिया हमने, एक्स माइनस टू लिख लिया प्लस आईटा वाई, और फिर जेड की जगह एक्स प्लस आईटा वाई करेंगे प्लस टू, तो एक्स प्लस टू रियल पार्ट को एक साथ रखा और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखा, इक्वल टू पाई बाई सिक्स। अब इसका मोड लेंगे, अगर जेड हमारे पास एक्स प्लस आईटा वाई होता है उस केस में मोड ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना है एक्स, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। सिमिलरली इसके अंदर इसका मोड लेंगे तो इसमें रियल पार्ट क्या एक्स माइनस टू, तो स्केयर रूट ऑफ एक्स माइनस टू स्केयर प्लस वाई स्केयर, और इसका मोड आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस टू स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू पाई बाई सिक्स। अब इस साइड स्केयर रूट है और इस साइड है नहीं, तो दोनों साइड स्केयरिंग करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड स्केयर करेंगे तो इसका स्केयर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर स्केयर होकर जाएगा पाई स्केयर बाय 36। ये लिख रखा है हमने, इसका स्केयर रूट हट जाएगा स्केयरिंग करने से, और इधर पाई स्क्वायर बाय 36। अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई की, जब मल्टीप्लाई करते हैं इसका डिनोमिनेटर को इधर लेके जाते हैं मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 36 इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें आइडेंटिटी ओपन की हमने, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 36 इंटू यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो वो होती है ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पाई स्क्वायर बाय 36 है, ये इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, वन माइनस पाई स्क्वायर बाय 36 इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इधर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है और इधर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पाई स्क्वायर बाय 36 है, तो इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा वन माइनस पाई स्क्वायर बाय 36 इंटू वाई स्क्वायर। फिर एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ माइनस फोर है और इधर पाई स्क्वायर बाय 36 मल्टीप्लाई बाय फोर, फोर से 36 को डिवाइड करेंगे तो पाई स्क्वायर बाय नाइन, तो यहाँ आ जाएगा माइनस फोर प्लस पाई स्क्वायर बाय नाइन। सॉरी इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे, ये माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन बचेगा और यहाँ पे भी माइनस का साइन बचेगा, यहाँ प्लस का था तो इधर माइनस का आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई किया इधर आ गया। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल की जनरल इक्वेशन है, क्या होती है सर्कल की जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू ऑफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। मेन ये है कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, इसलिए किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो और ये डायरेक्ट याद रखोगे तो ये हेल्प हो जाएगी, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, इफ एक्स एन इक्वल टू कोस पाई अपॉन टू रेज टू द पावर एन प्लस आईटा साइन पाई अपॉन टू रेज टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन x1 x2 x3 एंड अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और xn की वैल्यू दे रखी है हमें,
एन की फॉर्म में, और एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, चलिए करते हैं, देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो हमारे पास ये दे रखा है कि ये पता है हमें, ऑयलर फॉर्मूला हर क्वेश्चन में यूज करते आए हैं, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इक्वल टू होता है ई रेज टू द पावर आइटा थीटा। तो हमारे पास एक्स एन इक्वल टू दे रखा है कोस पाई अपॉन टू रेज टू द पावर एन प्लस आइटा साइन पाई अपॉन टू रेज टू द पावर एन। यहाँ देखो, यहाँ जब थीटा यूज हो रहा है, यहाँ थीटा की जगह पाई अपॉन टू रेज टू द पावर एन है, तो ये बन जाएगा हमारे पास ई रेज टू द पावर आइटा पाई अपॉन टू रेज टू द पावर एन। तो यहाँ एक्स एन की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई, तो एक्स वन की वैल्यू अगर निकालें तो एन की जगह वन पुट किया है, तो इसमें एन की जगह वन पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर आइटा पाई अपॉन टू। तो ये वैल्यू आ गई एक्स वन की। एक्स टू की निकालेंगे तो एन की जगह टू पुट किया, इसलिए यहाँ भी एन की जगह टू पुट होगा, तो ई रेज टू द पावर आइटा पाई अपॉन टू स्क्वायर, ये आ गई एक्स टू की वैल्यू। और एक्स थ्री की वैल्यू के लिए एन इक्वल टू थ्री पुट करेंगे, तो ई रेज टू द पावर आइटा पाई अपॉन टू रेज टू द पावर थ्री, भैया आगे x3 की वैल्यू एंड सो ऑन निकाल सकते हैं हम सभी की। अब हमें कैलकुलेट करना है x1 डॉट x2 डॉट x3 अप टू इन्फिनिटी। तो कैलकुलेट करेंगे, x1 की वैल्यू पुट की ई रेज टू द पावर आइटा पाई अपॉन टू, ई रेज टू द पावर आइटा पाई अपॉन टू स्क्वायर मल्टीप्लाई ई रेज टू द पावर आइटा पाई अपॉन टू की पावर थ्री एंड सो ऑन। अब यहाँ देखो, ये सेम बेस है, एक्स ई की पावर जा रही है सभी, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी। पावर ऐड की तो आयटा सभी में था, हमने आयटा को बाहर रख लिया, अंदर आ जाएगा पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू स्क्वायर प्लस पाई बाय टू क्यूब एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये देखो, ये हमारे पास बन रही है जीपी, इसकी फर्स्ट टर्म है पाई बाय टू, और कॉमन रेशियो अगर निकाले तो पाई बाय टू स्केयर को पाई बाय टू से डिवाइड करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, टू से टू कैंसिल, बचेगा वन बाय टू, तो कॉमन रेशियो आ गया हमारे पास वन बाय टू। ये बन गई जीपी, और जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, जिसकी फर्स्ट टर्म है पाई बाय टू और कॉमन रेशियो है हमारे पास वन बाय टू। तो एक बार रिजल्ट देखो, अगर हमारे पास जीपीओ ए आर स्केयर एंड सो जिसकी फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन रेशियो है आर, तो उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर इफ आर इज लेस देन वन। इफ आर इज ग्रेटर देन वन देन फॉर्मूला बनेगा ए अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास आर वन बाय टू है, तो लेस देन वन है, इसलिए फॉर्मूला ये लग जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर। ए की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टर्म पाई बाय टू है और आर की वैल्यू वन बाय टू है, तो पाई बाय टू अपॉन वन माइनस वन बाय टू, वन में से वन बाय टू माइनस करेंगे तो वन बाय टू आ जाएगा, ई रेस टू द पावर आइटा पाई बाय टू अपॉन वन बाय टू, तो टू से टू कैंसिल होगा, ये आ जाएगा ई रेस टू द पावर आइटा पाई। ई रेस टू द पावर आइटा पाई यूलर फॉर्मूला लगाएंगे, कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई, तो ये हो जाएगा माइनस वन। कोस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, साइन पाई की जीरो होती है, तो ये जीरो बन जाएगा, तो माइनस वन। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ मोड ऑफ z प्लस वन इक्वल टू रूट टू टाइम्स मोड ऑफ z माइनस वन वेयर z इक्वल टू x प्लस आइटा y, एक्स वाई बिलोंग्स टू बी रियल नंबर, देन locus डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइंट z इन आर्गन प्लेन इज ए स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला और इलिप्स। एक एक्सप्रेशन दे रखा है हमें, पीछे जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप से, और जेड बता रखा है कि एक्स प्लस आइटा वाई होगा और एक्स और वाई रियल से बिलोंग करते हैं, तो फिर से लोकस बताना है जो कि जेड के द्वारा बनाया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा इन आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन क्या होता है, वो प्लेन जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रियल नंबर को हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं और आर्गन प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका लोकस बताना है जेड का। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अंदर हमारे पास क्या है, वही रिजल्ट जो पीछे देखा था हमने, अगर ये हो मोड ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन मोड ऑफ z माइनस जेड टू इक्वल टू k एंड k नॉट इक्वल टू वन, देन दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। तो इस सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा और इसका सेंटर रेडियस पीछे बताया था, वहां से देख लिया। अब हमें गिवन क्या है, मोड ऑफ z प्लस वन इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ z माइनस वन। मोड ऑफ z माइनस वन को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा मोड ऑफ z प्लस वन अपॉन मोड ऑफ z माइनस वन इक्वल टू रूट टू। अभी जो k की वैल्यू आई है वो आई है रूट टू, दिस इज नॉट इक्वल टू वन, सो दिस रिप्रेजेंट सर्कल, और जेड वन यहाँ पे माइनस वन है, जेड टू यहाँ पे वन है,
तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट अगर ये किसी को ध्यान नहीं होता, ये किसी को याद नहीं होता, तो उस केस में कैसे सोल्व करते हैं इसको। ये आ गया हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है, यहाँ जेड की वैल्यू पुट करो x प्लस आइटा वाई, जेड की जगह रखा हमने x प्लस आइटा वाई प्लस वन, यहाँ भी रखा x प्लस आइटा वाई माइनस वन इक्वल टू √2। अब इसका रियल पार्ट्स को एक साथ लेके आएंगे, इमेजिनरी को एक साथ, तो x प्लस वन प्लस आइटा वाई मोड अपॉन में मोड ऑफ x माइनस वन प्लस आइटा वाई इक्वल टू √2। इसका मोड लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर का रूट कैंसिल उधर का रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर को ओपन किया, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये ओपन की x स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर, ये सेम रहेगा, इसको सेम रखा और इसके 2 के अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करती तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई की तो 2y स्क्वायर और माइनस 2x के साथ की तो माइनस 4x और 1 के साथ की तो 2। अब देखो यहाँ प्लस का 2x स्क्वायर है, इधर प्लस का x स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो माइनस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, ये आ गया। ऐसे ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस करेंगे तो वाई स्क्वायर, माइनस का 4x है और 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा तो माइनस 6x बन जाएगा। यहाँ प्लस का 2 है और यहाँ प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, तो 2 माइनस 1 1 बन जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को, इस सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3 raised to the power 49 into x plus iota y equal to 3 by 2 plus root 3 by 2 iota whole raised to the power 100 and x equal to ky, then k is, हमें एक्सप्रेशन दे रखा है x और y की फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर x और y आपस में दोनों में कैसे स्केलर मल्टीपल दे रखे हैं यहाँ से, तो k की वैल्यू बतानी है कंपेयर करके कि x इक्वल टू ky हो तो k की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। ये था हमारे पास 3 raised to the power 49 into x plus iota y equal to 3 by 2 plus root 3 by 2 iota whole raised to the power 100। इधर तो सेम रखा है और इधर देखो दोनों टर्म के अंदर √3 है, तो √3 को बाहर निकाल सकते हैं, हमने √3 को बाहर निकाली, तो √3 को जब बाहर निकालेंगे होल रेज टू द पावर 100 है तो √3 की भी पावर 100 बाहर आएगी, तो √3 रेज टू द पावर 100, अंदर अगर 3 था 3 में से √3 बाहर निकाला तो क्या बचेगा यहाँ पे √3, तो √3/2 और यहाँ से √3 बाहर निकालिए तो 1/2 आएगा, तो ये 1/2 आएगा होल रेज टू द पावर 100। यहाँ 3 रेज टू द पावर 49 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, और यहाँ देखो √3 की पावर 100 है, रूट का मतलब पावर कितनी होती है 1/2, तो 3 की पावर 100/2 और 100/2 कैंसिल हो कितना आ जाएगा 50, तो 3 की पावर 50 अपॉन 3 की पावर 49। कोस, यहाँ देखो कोस π/6 किसको लिखा है √3/2 को, √3/2 वैल्यू किस पे होती है कोस 30 पे और 1/2 साइन 30 पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आटा साइन π/6 होल रेज टू द पावर 100। अभी देखो 3 की पावर 50 को 3 की पावर 49 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पे ऑयलर फॉर्मूला फिर से यूज हो गया, तो यहाँ पे थीटा की जगह π/6 दे रखा है, तो कोस π/6 प्लस आयटा साइन π/6 को हम क्या लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर आयटा π/6 होल रेज टू द पावर 100, और फिर यूज हो जाएगा ई रेज टू द पावर आयटा थीटा होल पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर आयटा n थीटा, इसलिए 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे 3 ई रेज टू द पावर 2 से डिवाइड किया तो 50 अपॉन 3 पाई आ जाएगा ही। अब 50/3 पाई को हम क्या लिख सकते हैं 16 पाई प्लस 2 पाई/3, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 48 प्लस 2 पाई तो 50/3 पाई हो गया। अब जब भी हमारे पास पाई के साथ इवन नंबर होता है उस केस में इसको कंसिडर करते हैं एज 0
और जब पाई के साथ ओड नंबर होता है तो उस केस में इसको कंसिडर करते हैं पाई। तो यहाँ पे इसके साथ इवन नंबर है तो 16 पाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम। तो 2 पाई बाई 3, यहाँ से 50/3 पाई किसके इक्वल आ गया, 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3 ई रेज टू द पावर 2 पाई बाई 3। 50/3 पाई को हमने रिप्लेस कर दिया 2/3 पाई से। 3 इंटू, यहाँ से फिर से इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा कोस 2 पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 मीन्स 120 डिग्री। तो कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, -1/2। और साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो वैल्यू पुट कर दी हमने, 3 के अंदर मल्टीप्लाई की तो x प्लस आइटा y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2 प्लस 3√3/2। और साथ में आ जाएगा यहाँ पे आइटा, यहाँ पे आइटा भी आएगा। फिर यहाँ से जब कंपेयर करेंगे हमें यहाँ साथ में आएगा आइटा। अब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आई है -3/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अब यहाँ से देखो y इक्वल टू 3√3/2 है। √3 को हम दूसरी साइड ले जाए तो क्या बन जाएगा, y/√3 इक्वल टू 3/2। ये आ गया, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, -1/√3 y इक्वल टू -3/2। -3/2 किसके इक्वल है, x की वैल्यू है तो यहाँ पे रख दिया x। तो -1/√3 y इक्वल टू x। और क्वेश्चन में गिवन क्या था, x इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y। तो x इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y लिखा। कंपेयर करेंगे यहाँ से तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इन क्वेश्चंस के अंदर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।